हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ यूपीएससी सिलेबस 2023 से और 2026 तक की ये सिलेबस है। ये यूपीएससी सिलेबस है, ये हिंदी में है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। पहली जो होती है वो होती है प्रारंभिक एग्ज़ाम, दूसरी होती है मुख्य एग्ज़ाम और तीसरी होती है इंटरव्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, जिसको हम लोग पीटी के नाम से भी जानते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट। और ये जो होती है ये आपकी 400 मार्क्स की होगी और यह रिज़ल्ट में ऐड नहीं होती है। और ये जो आपकी एग्ज़ाम होगी ये इस प्रकार से होगी, ये वैकल्पिक हिसाब से होगी। प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और अगर यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको उसमें नेगेटिव मार्क्स होगी -0.63। ये आपकी नेगेटिव मार्क्स होंगी, यानी कि यदि आप 3 प्रश्न रॉन्ग करते हैं तो आपकी मार्क्स एक कट जाएगी, मतलब 2 मार्क्स कटेगी। ये जो एग्ज़ाम होती है ये आपकी 2 प्रकार से होती है, एक होती है GS1 और एक होती है GS2। GS1 जो होते हैं इसमें आपके सामाजिक विज्ञान सारे चले आएंगे और GS2 जो होते हैं ये CSAT के एग्ज़ाम होते हैं। ये जो CSAT मतलब ये गणित भी इसमें होती है और भी इसकी डीप सिलेबस है और ये दोनों 200 मार्क्स की होती है। टोटल 400 मार्क्स की ये एग्ज़ाम होती है, जो इसको सिर्फ आपको पास करनी है और इसे पास करके आप अगले मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। ये एग्ज़ाम में आपकी बिल्कुल ही नहीं ऐड होती है, ये बस आपके लिए है एक मार्ग, जो कि यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसे आप पास कर ले जाते हैं तो आप इस पर बैठ सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होती है इसे मुख्य परीक्षा बोला जाता है। इसमें आपको ऑप्शनल नहीं होंगे, इसमें आपको एक क्वेश्चन की उसमें आंसर लिखनी होगी और ये टोटल 1750 यानी कि 1750 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल 3 प्रकार से बढ़ जाते हैं, एक होती है क्वालिफाइंग पेपर, सेकेंड होती है सामाजिक अध्ययन और थर्ड होती है वैकल्पिक विषय। क्वालिफाइंग जो होती है, मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपको क्वालिफाइंग करनी है इसमें। और ये जो पेपर होती है ये 2 प्रकार से होती है, एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज में ये 300 मार्क्स की होगी और एक होगी आपकी लैंग्वेज, मतलब कि आप संविधान के जो 8वीं सूची है उसमें जो लिखा हुआ है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उसमें से आप कोई भी एक भाषा का इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा लैंग्वेज, यहाँ पे संविधान 8वीं सूची में जो आपके 22 भाषाओं के जिक्र किया गया है, आप उसको यहाँ पर कोई एक भाषा को चूज कर सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश का जो ये एग्ज़ाम होगी इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ये कंपलसरी है, आपको इसको पास करना ही होगा। प्लस में आप जो इस लैंग्वेज का चूज करेंगे 22 में से कोई एक लैंग्वेज का, यदि आप हिंदी मीडियम का हो तो आप हिंदी चूज करें, बंगला चूज करें, और भी कोई भी भाषा यदि आप चूज करते हैं तो आपको उस भाषा पर भी पास होना ज़रूरी है। एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्वालिफाइंग पेपर होती है 600 की 2 पेपर्स, एक लैंग्वेज पेपर और एक कंपलसरी है, जो कि यदि आप इंग्लिश मीडियम का हो तो आपको हिंदी पे एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगी, यदि आप हिंदी मीडियम का हो तो आपको इंग्लिश पेपर एग्ज़ाम देनी ज़रूरी होगी। लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि ये जो पेपर होती है क्वालिफाइंग पेपर, ये एग्ज़ाम की जो फाइनल रिज़ल्ट होती है उसमें ऐड नहीं किया जाता है। ये बस आपके लिए है कि आप अच्छी तरीके से हिंदी समझ पाते हैं या नहीं, इंग्लिश समझ पाते हैं या नहीं, इसको इसके हिसाब से जांचा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ये जो है सामान्य अध्ययन पेपर, ये टोटल आपका 4 पार्ट्स में होते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी
ये 4 प्रकार से होती है। एक होती है निबंध, टोटल 5 टाइप से ये आएगी जीएस पेपर में, सामान्य अध्ययन में। एक होती है निबंध जो कि 250 अंक के होंगे, इसको मैं अभी आगे डिटेल में पूरी इधर बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो होंगे एक निबंध होंगे जो कि 250 अंक के होंगे, और दूसरी होगी जीएस पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स के, और जीएस पेपर 2 जो कि 250 मार्क्स के, जीएस पेपर 3 जो भी 250 मार्क्स के, और जीएस पेपर 4 ये भी आपके 250 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आपकी 500, यहाँ से यहाँ आपकी 500, यानी कि 1250। लेकिन यहाँ पर और एक होती है वैकल्पिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। ये आपकी 2 प्रकार से इसमें एग्ज़ाम होती है। पहले जो एग्ज़ाम होता था वो एक ही पेपर हुआ करता था, और इसमें 2 पेपर होते थे, इसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट चूज करनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब एक ही आप ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, और भी जो भी आपकी ये ऑप्शनल का सिलेबस आपको गूगल में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में अभी आपको नीचे बेहतर से बताने वाली हूँ। ये जो होती है ये 2 पेपर होते हैं। एक होते हैं पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स के होंगे, और एक होते हैं पेपर 2 जो कि 250 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप लोगों को पूरा टोटल में बताना चाहती हूँ। पीटी जो होती है ये 400 मार्क्स की होती है, बट ये जो मार्क्स होते हैं ये रिजल्ट में नहीं ऐड किए जाते हैं। मेंस, यहाँ पर मेंस का टोटल यहाँ पर होता है 50, मतलब कि 1750 मार्क्स के ये होते हैं मेंस में, जो कि आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। और एक होती है इंटरव्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार हिंदी में, ये आपकी होगी 275, यानी कि 275। इसको यदि हम टोटल करें तो ये आपका हो जाएगा 2025, यानी कि 2025 मार्क्स का ये यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2024 से लेकर के 2026 तक की जीएस पेपर, प्रत्येक जीएस पेपर की यहाँ पे मेंशन करूँगी मैं, और एक जीएस पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, उसको मैं यहाँ पे अभी डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो होता है आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, इस प्रकार से होते हैं। पेपर 1 में जो होता है वो सबसे पहले आपका निबंध होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं। ये जो होती है निबंध, ये निबंध आपका पहले जो हुआ करता था वो एक ही बार में होता था, एक ही निबंध लिखना होता था। लेकिन अब क्या है कि अब निबंध यहाँ पर 2 आते हैं। एक आता है एक निबंध यानी कि 125, और सेकेंड है 125, यानी कि टोटल 250 अंक के होते हैं। और ये आपका एग्ज़ाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एग्ज़ाम 2 बार में लिया जाता है। फिर है यहाँ पे जीएस पेपर 2, जो कि ये जो होती है ये हार्ड होती है। यहाँ पर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आपका यहाँ पर टोटल ये 250 मार्क्स के ये भी आ जाते हैं। सॉरी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 है यहाँ पर, जो कि ये भी टोटल 250 मार्क्स के होते एग्ज़ाम में आते हैं। 250 मार्क्स में इसमें से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऊपर ही मैं आप लोगों को बताई हूँ, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, टोटल ये जीएस पेपर 4 तक होता है, 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक। जीएस पेपर 1 में यहाँ पे पूरे डिटेल में मैं बताऊंगी। जीएस पेपर 1 में आपकी क्या क्या सब्जेक्ट आती है। जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति, और दूसरा होता है विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा होती है भूगोल और समाज। आपको ये सारे बुक्स आपको पढ़ने होंगे, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो आपकी जीएस पेपर 1 कवर हो जाएगी।
इसके लिए भी इसकी जो एक एक है यहाँ पर सबकी विस्तार से सिलेबस होती है, जो कि अभी यहाँ पे बताना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सारे एक एक चैप्टर की एक एक सब्जेक्ट की डिटेल में सिलेबस होती है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी टोटल 250 अंक के ही होते हैं, 250 अंक के। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो होता है ये भी आपके 250 अंक के होंगे। जीएस पेपर 2 में आएंगे शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये सारे सिलेबस को आपको कवर करनी होगी। ये जीएस पेपर 2 में आती है। ये जीएस पेपर 2 आपकी जो ये एग्ज़ाम होगी ये दोनों एक दिन में हो जाएंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यानी कि जीएस पेपर 1 में आपकी है निबंध, जीएस पेपर 2 में आपकी है पेपर में आपकी है जीएस पेपर 1। पेपर 3 में आपका आ जाएगा जीएस पेपर 2। ये भी आपका 250 अंक के होते हैं। उसके बाद में है आपका जीएस पेपर 4, पेपर 4, और इसमें जो जीएस पेपर 3 है इसको अभी आप भूल जाइए। ये जीएस पेपर 9 तक पेपर ये इससे आप अभी भूल जाएं। ये जो है ये आपकी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और ये टोटल 9 तक होते हैं। अभी मैं आपको नीचे पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। पेपर 3 में आपका आ जाएंगे जीएस पेपर 2, जो कभी मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये पेपर और ये पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 आपका एक दिन में हो जाएंगे एग्ज़ाम एक साथ। उसके बाद में जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में आपका देखेंगे यहाँ पे ये भी टोटल 250 अंक का ही एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका आ जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। आपकी ये जीएस पेपर 3 है। उसके बाद में जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 में आपकी है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और विवृत्ति, इसको बोला जाता है एटीट्यूड। ये है आपका जीएस पेपर 4। ये पेपर जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 आपका एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो हार्ड पेपर होते हैं ये जीएस पेपर 1 होते हैं, जो कि इसमें 250 अंक का होते हैं। टॉपर्स लोगों ने भी इसको बहुत मेहनत करने के बाद भी 100 कुछ समथिंग प्लस ही मार्क्स उठा पाते हैं, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये पेपर हार्ड होती है सभी के लिए। उसके बाद में जीएस पेपर 2 में उससे कुछ बेहतर जाती है एग्ज़ाम। जीएस पेपर 3 में कुछ और बेहतर होती है। जीएस पेपर 4 में इसमें कम से कम जो ये 180 प्लस के मार्क्स भी इसमें चले आते हैं टॉपरों की जीएस पेपर 4 में। उसके बाद में है आपका लास्ट में यहाँ पे पेपर नंबर 6। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 में आपके आते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय ये जो होते हैं टोटल आपका 500 मार्क्स की होते हैं, 500 अंक की ये होते हैं। ये टोटल मतलब ये इस प्रकार से एग्ज़ाम आते हैं, पेपर 1, पेपर 2 इस प्रकार से करके आते हैं। एक पेपर में आपका 250 अंक होंगे और दूसरे पेपर में आपका 250 अंक होंगे। ये जो वैकल्पिक विषय जो होते हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्शनल, मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। ये ऑप्शनल जो होते हैं इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ। ये ऑप्शनल पेपर जो होते हैं ये आप खुद की मर्जी से आप इसे चूज कर सकते हैं। अधिकतर टॉपर्सों का देखा जाए तो यदि वो हिंदी मीडियम के हैं तो वे लोग अधिकतर हिंदी लेते हैं या फिर इतिहास लेते हैं, और ये आपकी हिसाब से चुनी जाती है। आप इसको चूज कर सकते हो, चाहे आप साइंस से भी ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आप सोशल साइंस से भी ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये राजनीति, ये कुछ भी आप उससे
चूज कर सकते हो। इसकी सिलेबस अलग से होती है पूरी डिप में, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स इसमें से उठ जाते हैं। यहाँ पर जो 500 मार्क्स है, 500 मार्क्स में से देखेंगे तो टॉपर्स जो होते हैं वो 380 तक ले आते हैं, और तो और बहुत सारे लोग ले आते हैं यहाँ पे 300 से समथिंग प्लस रहता है, कुछ इस प्रकार से रहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है वैकल्पिक, और आप वैकल्पिक में उसी को चूज करें जो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, प्लस में उसके बारे में आपको मज़ा आती है पढ़ने में। ना कि कभी कभी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वे लोग चूज कर लेते हैं हिंदी। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने देखा होगा टॉपरों को, कुछ टॉपर्स आए उनसे बात किए, उन्होंने चूज किया हिंदी, हिंदी में ज़्यादा मार्क्स उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट हो हिंदी में, आपको लगता है कि मैं हिंदी से बेहतर और कोई सब्जेक्ट को नहीं कर सकती, तो आप हिंदी लीजिए। यदि आपको लगता है कि हिस्ट्री से अच्छा मैं और कोई सब्जेक्ट हो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकती, तो आप हिस्ट्री लीजिए। ना कि दूसरा करके देख करके लीजिए। दूसरा का देख के लेंगे तो क्या होगा कि उसको उसमें इंटरेस्ट थी, आपको इसमें इंटरेस्ट है, मार्क्स उठने की वजह से मैंने इसको ले लिया। नहीं, इसमें भी मार्क्स उठती है और इसमें भी। आप ही जो सब्जेक्ट लेंगे हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स उठेगी, लेकिन आपको उसमें क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट होनी चाहिए। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो पेपर होती है इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स उठते हैं और इंटरव्यू में भी इससे ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। यदि आप इसमें हिंदी लेना पसंद करेंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे नोट पॉइंट है। यदि आप इसमें हिंदी लेना चाहेंगे, यदि हिंदी लेते हो, आपको लगता है कि हिंदी अच्छा है, तो हिंदी में आपको अच्छी तरीक़ा से कविताएं आनी चाहिए, अच्छी तरीक़ा से दोहें आनी चाहिए, कवियों के नाम आनी चाहिए, प्लस में आपको कहानी पढ़ने की अच्छी आदत होनी चाहिए। इस तरीक़ा से आपको इसमें करना होगा। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको स्पेशल से ये हिंदी पढ़नी होगी। जबकि मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो हिस्ट्री में आपका पेपर 1 पेपर 2 में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि विश्व का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास, और मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, ये सब है जो कि आपका जीएस पेपर में भी आपको कंप्लीटेड मिलेगी। आपको उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जीएस पेपर के लिए जो मेहनत की उससे ज़्यादा आपको इसमें ऑप्शनल के लिए करना होगा। इसकी जो सिलेबस होती है ऑप्शनल की, वो आपको गूगल में मिल जाएगी। अब वहाँ पर से जा कर के यूपीएससी ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री या फिर कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल का तैयारी करना चाहते हैं तो ऑप्शनल का तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 10 साल के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी होगी। पूर्व मतलब पिछले जो बीत गई वे क्वेश्चन आंसर आपको करनी होगी, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और इस तरीक़ा से यदि आप करते हो तो बेहतर है। अगर आप इसको देखा जाए तो ये आपकी जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री ज़्यादा ये आसान लगती है, क्योंकि आप इसको खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो तो आपको जीएस पेपर में आपकी ये मदद भी मिलेगी। लेकिन आप यदि हिंदी लेते हैं तो हिंदी आपको अलग से पढ़नी होगी और जीएस पेपर भी आपको अलग से पढ़नी होगी। और ऑप्शनल पेपर के लिए भी हिस्ट्री पढ़ना, सॉरी, ऑप्शनल के लिए हट जाएगी और ये जीएस पेपर के लिए आपको स्पेशल से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको और बताने वाली हूँ आगे। टोटल इस प्रकार से ये जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम जो होता है ये मेंस आंसर राइटिंग, ये आपका टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। ये टोटल 1750 अंक के होंगे। ये मेंस, ध्यान दें यहाँ पे केवल ये मेंस है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करके मैं दिखाती हूँ। 250 250 500, फिर यहाँ पर 250 250 500 1000, फिर यहाँ पर है आपकी 250 250, सॉरी यहाँ पे 250 250 500, यानी कि 1500 1500 और 200
1750 अंक का ये मेंस में एग्ज़ाम में आती है। इसमें से आपकी है, फिर से ध्यान एक बार देंगे, फिर से मैं बताना चाहती हूँ। एक तो हो गई ऐसे, दूसरी है पेपर टोटल। इसमें पेपर जो होते हैं, पेपर की जो एग्ज़ाम जो होती है, टोटल 9 मार्क्स की 9 पेपर होते हैं। और 9 पेपर में पेपर 1 में निबंध, पेपर 2 में जीएस पेपर 1, पेपर 3 में जीएस पेपर 2, पेपर 4 में जीएस पेपर 3, पेपर 5 में जीएस पेपर 4, और पेपर 6 में आपकी जो होगी वो वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल, और पेपर 7 में जो है वो भी आपकी वैकल्पिक विषय, यानी कि आपको 9 पेपर देनी होती है। आपको आगे आपको यहाँ पे पेपर 7 तक वहाँ पे बता दिया। पेपर 7 जो है ये आपकी वैकल्पिक विषय थी, पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 8 में जो होती है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, ऊपर ही आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपकी अंग्रेज़ी एक इंग्लिश होगी, इंग्लिश का एक पेपर आपको देना पड़ेगा। वो आपका 300 मार्क्स की होगी। इसमें आपको कम से कम 25% मार्क्स लानी होगी, यानी कि 300 अंक में 75 अंक लाना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो आपको हिंदी देना ज़रूरी है, आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा, और आपको इसमें पास भी होना ज़रूरी होगा। और पेपर 9 में यहाँ पे देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप पेपर 9 में हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में, आपको ऊपर ही बता चुका है, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, यानी कि 22 भाषाओं का जो जिक्र किया गया है, उसमें से आप कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर 2 है और ये क्वालिफाइंग पेपर 1 है। और इसमें भी 300 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, जिसमें आपको 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये जो एग्ज़ाम जो है पेपर 8 पेपर 9, इसकी जो मार्क्स होती है, ये मार्क्स आपकी ऐड नहीं होगी मेंस एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में। यहाँ पे आपको यूपीएससी देखना चाहती है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको अंग्रेज़ी समझना या फिर कुछ बोलना आता है या नहीं आता है। प्लस में अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपकी यहाँ पर एक पेपर अंग्रेज़ी जो कंपलसरी है, हिंदी, यहाँ पे हिंदी आ जाएगी। ये एग्ज़ाम देना आपको अनिवार्य होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको एक भाषा चूज कीजिए, यानी कि आपको ये भाषा आती है या नहीं, ये चेक करना चाहता है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि जब एग्ज़ाम आप दोगे तो ये एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर जो आपकी पेपर जो चेक होगी, वो चेक सबसे पहले ये होती है। अगर आप ये दोनों पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपकी बाकी का जो पेपर है, जीएस पेपर यहाँ पे है, जीएस पेपर जो है आपकी, ये सब पेपर आपकी चेक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हो, इस पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो ये आगे आपको नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए इसको भी एग्ज़ाम में महत्व रखें और इसको भी ध्यान दें। भले एग्ज़ाम में नंबर ऐड हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आपके उधर बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए हैं और अगर यहाँ पर आप फेल हो जाते हो, सबसे पहली बात है कि आपका ये एग्ज़ाम, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपकी वो जो कॉपी है वो आपकी चेक होगी नहीं। क्यों झूठ का ये यूपीएससी आपका पेपर चेक करने में समय वेस्ट करे। इसीलिए सबसे पहले ये दोनों पेपर, पेपर नंबर 8 पेपर नंबर 9 आपकी सबसे पहले चेक होती है। अगर आप ये सब में पास हो जाते हो तब आपकी पेपर आगे की चेक हो जाती है। उसके बाद में ये जो ध्यान देंगे, ये पेपर ऐड नहीं होते। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में अगर आप पीटी क्लियर कर लिए, मेंस क्लियर कर लिए, तब आपकी एक एग्ज़ाम होगी इंटरव्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है साक्षात्कार। ये जो एग्ज़ाम होती है, ये आपकी, अगर आप ये दोनों पीटी और मेंस आप दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, सबसे पहले प्री, उसके बाद में फिर मेंस, तब आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दिल्ली में बुलाया जाता है भारत के लोगों को, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे। तब आप वहाँ पर जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा। टोटल यहाँ पे 40 से 45
मिनट तक ये एग्ज़ाम होती है और ये टोटल 275 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और ये अंक जो होता है ये अंक मेंस में जुड़ जाता है और इसकी एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अगर आप जब तक इसमें क्वालिफाई नहीं होते हो पीटी में, मेंस में, तब तक आप इंटरव्यू की एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इंटरव्यू मतलब ये मॉक एग्ज़ाम होती है, यहाँ पर आपको सामने बैठ करके इसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके आंसर देने होंगे और क्वेश्चन यहाँ बाहर से बहुत ही कम किया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन डैफ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से अधिकतर एग्ज़ाम पूछा जाता है। टोटल 275 अंक की ये एग्ज़ाम ली जाती है। अगर जो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन बताए और उसमें ना हिचकिचाए, तो उससे एग्ज़ामिनर, इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करना भी चाहते हैं। आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं कोई टॉपर की, वो उनसे इंटरेस्ट हो जाते हैं, मतलब वो आकर्षित कर लेते हैं खुद की ओर और उनसे बहुत मज़े से बात करते हैं। तो उसमें डरनी नहीं चाहिए। ये 275 अंक के होते हैं। तो टोटल यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो आपकी यहाँ पे 2025 अंक के एग्ज़ाम लेते हैं, 1750 मेंस की, 275 इंटरव्यू, टोटल 2050। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्या सहमति दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी हो तो मुझे फॉलो भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।